नमस्ते। आज हम मेक्सिको के एंशिएंट सिटीज की सैर पर जा रहे हैं जो टाइम और स्पेस थियोनो में एक सफर जैसा होगा। ये सिटीज मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस के हुनर, कलाकारी और आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। चाहे मयान सिविलाइजेशन के टावरिंग पिरामिड्स हों जो अपनी एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसीजन के लिए जाने जाते हैं, या ज़ापोटेक्स का इंट्रिकेट अर्बन प्लानिंग, हर जगह की अपनी अलग कहानी है। हम टियोटिवाकान के रहस्यों, मोंटे अल्बान की ग्रैंडियर और यूकाटान पेनिनसुला के पवित्र सीनोड्स के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ें और इन एंशिएंट वंडर्स के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और कल्चरल रिचनेस को एक्सप्लोर करें और उन लोगों के जीवन और विरासत की एक झलक पाएं जिन्होंने इन्हें बनाया था। हमारा पहला पड़ाव है टुलुम, जो माया तट का नगीना है। नीले कैरिबियन सागर के ऊपर चूना पत्थर की चट्टानों पर बसा टुलुम 13वीं से 15वीं शताब्दी तक एक समृद्ध बंदरगाह शहर था। इसकी अच्छी तरह से बनी दीवारें उस समय की कहानी बताती हैं जब माया नाविक कीमती जेड और कोको जैसे सामानों का व्यापार करते थे। फ्रेस्कोस के मंदिर में आज भी रंगीन चित्र हैं जो देवताओं और मनुष्यों की कहानियां सुनाते हैं, जबकि एल कैस्टिलो जो मुख्य पिरामिड है अपने चमकदार भाग से व्यापारियों को घर का रास्ता दिखाता था। टुलुम का महत्वपूर्ण स्थान और मजबूत थेईवारों ने इसे माया थेईवारा बसाए गए आखिरी शहरों में से एक बना दिया। ये शहर जेड, ऑब्सीडियन और अन्य कीमती सामग्रियों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एक दिलचस्प बात यह है कि युकाटेक भाषा में टुलुम का अर्थ थेईवार है, जो इसकी मजबूत प्रकृति को दर्शाता है। फ्रेस्कोस का मंदिर अपने विस्तृत भित्ति चित्रों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो माया ब्रह्मांड विज्ञान और अनुष्ठानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एल कैस्टिलो समुद्र के अपने मनोरम दृश्य के साथ न केवल एक प्रकाश स्तंभ के रूप में बल्कि एक औपचारिक स्थल के रूप में भी कार्य करता था। आज टुलुम माया सभ्यता की कुशलता और धीरज के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को इसकी सुंदरता और इतिहास को देखने के लिए आकर्षित करता है। समुद्र तट से हम यात्रा करते हैं अंधेर की ओर चिचेन इत्जा, जो कि माया थ्यूनिया का थील है। ये विशाल शहर, जिसका नाम है इत्जा के कुएं के मुहाने पर, संस्कृति और व्यापार का एक शक्तिशाली केंद्र था। देखिए एल कैस्टिलो महान पिरामिड, जिसकी 365 सीढ़ियां सौर वर्ष को दर्शाती। विषु के दौरान सूरज एक सर्प की परछाई डालता है जो पंख वाले सर्प देवता कुकुलकन को जीवंत करता है। पास ही ग्रेट बॉल कोर्ट प्राचीन जयकारों से गूंजता है। इसकी ध्वनिक पूर्णता विशाल थ्योरियों तक फुसफुसाहट ले जाती। चिचेन इत्जा न केवल एक राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था बल्कि धार्मिक महत्व का केंद्र भी था। माया लोग देवताओं के एक समूह की पूजा करते थे, जिसमें कुकुलकन सबसे अधिक पूजनीय थे। अनुष्ठान और समारोह जीवन का एक दैनिक हिस्सा थे। प्रकृति से अच्छी फसल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रसाद चढ़ाए जाते थे। चिचेन इत्जा के निवासी जीवंत जीवन जीते थे, व्यापार में संलग्न थे, जटिल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और वस्त्र बुनते थे। बाजार गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र था। प्रमुख कार्यक्रम जैसे त्योहार और गेंद के खेल समुदाय को एक साथ लाते थे, सामाजिक बंधन और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते थे। पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जैसे कि सेनोटे सग्राथ्यो, एक पवित्र कुआं जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद और मानव बलि दी जाती थी। ये निष्कर्ष प्राचीन मायाओं के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन की एक झलक प्रदान करते हैं, जो परंपरा और विश्वास से समृद्ध सभ्यता का खुलासा करते हैं। अब हम उत्तर की ओर टियोटिवाकान जाते हैं, जिसे सिटी ऑफ द गॉड्स कहते हैं। ये बहुत बड़ा मेट्रोपोलिस, जो कभी अमेरिकाज में सबसे बड़ा था, अभी भी ऐसे रहस्य समेटे हुए है
जो खुले नहीं हैं। द एवेन्यू ऑफ द डेड हमारे सामने फैली हुई है और उसके थियोनों और विशाल पिरामिड ऑफ द सन और पिरामिड ऑफ द मून है। ये स्ट्रक्चर्स जो कॉस्मिक प्रिसिजन के साथ अलाइंड हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी कहते हैं जो आकाश से जुड़ी हुई थी। द पैलेस ऑफ द जैगवार्स के इंट्रिकेट म्यूरल्स एक ऐसे समाज को दिखाते हैं जो सिंबलिज्म और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से भरपूर था। द टेम्पल ऑफ क्विट्ज़ालकोआटल, जिस पर सर्पेंट कार्विंग्स बनी हुई हैं, इस शहर की फेदर्ड सर्पेंट गॉड के प्रति श्रद्धेधा का प्रतीक है। यूनिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि ऑब्सीडियन का उपयोग और ग्रिड जैसा सिटी लेआउट टियोटिहुआकान को दूसरे एंशिएंट सिटीज से अलग बनाते हैं। इस शहर की मिथोलॉजी को उसकी कला में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, जहां जैगवार और ईगल मोटिव्स शक्ति और दिव्यता के प्रतीक हैं। जैसे जैसे रात होती है, टियोटिहुआकान बथेल जाता है और स्टार्स के साथ इसका अलाइनमेंट एक ऐसी सिविलाइजेशन को दर्शाता है जो कॉस्मोस से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। अब हम थेक्शिन की ओर जा रहे हैं। मोंटे एल्बान, जो प्राचीन ज़ापोटेक राजधानी थी, पहाड़ की चोटी पर बने इस शहर से ओaxaca वैली के नज़ारे ब्रेथ टेकिंग हैं। यहाँ का ग्रैंड प्लाजा अपनी सही अलाइंड इमारतों के साथ एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और पॉलिटिकल स्टेज थियोनो के रूप में काम करता था। लोस दांजांतेस या नर्तक के नाम से जाने वाले ये अजीब कार्व्ड पत्थर के मॉन्यूमेंट्स अपने अजीबोगरीब फिगर से आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को पजल करते हैं। मोंटे अल्बान एक शक्तिशाली पॉलिटिकल सेंटर था जिसका आसपास के क्षेत्रों पर काफी प्रभाव था। वास्तुकला, खगोल विज्ञान और कला में इसकी अचीवमेंट्स यहाँ मिलने वाले टूम्स, आर्टिफैक्ट्स और स्टेलाई में साफ दिखाई देती हैं। यहाँ बॉलकोट की खोज से पता चलता है कि यह शहर कल्चरली कितना सिग्निफिकेंट था, क्योंकि यह स्पोर्ट और रिचुअल थियोनों के लिए एक जगह थी। मोंटे अल्बान का प्रभाव अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक था, जिसने सदियों तक मेसो अमेरिकन सभ्यता के विकास को शेप किया। अब हम पहुंच चुके हैं ज़ोचिकाल्को, इसे फूलों वाला घर भी कहते हैं। टियोटिहुआकान के बाद ये पहाड़ी शहर शिक्षा और व्यापार का केंद्र बन गया। यहाँ के पिरामिड ऑफ द फेदर्ड सर्पेंट पर नक्काशी का काम बहुत ही सुंदर है। ये मेसो अमेरिका के अलग अलग कलाओं को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि ज़ोचिकाल्को कई संस्कृतियों का मेलजोल था। ज़ोचिकाल्को सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के आथ्यान प्रथ्यान का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। क्विट्ज़ालकोएटल, जिन्हें फेदर्ड सर्पेंट देवता कहा जाता है, उनका इस शहर के विकास में बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने यहाँ की कला और धर्म को बहुत प्रभावित किया। शहर में ऑब्जर्वेटरी होने से पता चलता है कि यहाँ खगोल विज्ञान में काफ़ी तरक्की हुई थी और यह शहर अपने ज्ञान के लिए जाना चाहे। शीजे जानना अपने जीवंत और त्योहारों और कलात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से ज़ोचिकाल्को ने मेसो अमेरिका के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। चियापास के घने जंगलों में हमें पलांके मिलता है, जो सुंदर वास्तुकला और गहरे रहस्य का शहर है। टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में महान राजा पकाल का मकबरा है, जिसके सार्कोफेगस लिड ने अनगिनत व्याख्याओं को जन्म दिया है। पलांकी की इमारतों की नाजुक स्टको रिलीफ्स और परिष्कृत अनुपात एक परिष्कृत कलात्मक परंपरा की बात करते हैं। द पैलेस अपने आइकॉनिक टावर के साथ शहर के प्रशासनिक और औपचारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जो उन्नत इंजीनियरिंग और डिजाइन सिद्धांतों का प्रदर्शन करता है। पलांके का सोफिस्टिकेटेड एक्वेडक्ट सिस्टम जल संसाधनों के प्रबंधन में शहर की सरलता को उजागर करता है, जो इसके शहरी नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्राचीन मैक्सिकन सभ्यताओं के व्यापक संदर्भ में पलांके कलात्मक परिशोधन और
स्थापत्य नवाचार के अपने अद्वितीय मिश्रण के लिए खड़ा है, जो माया संस्कृति की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वापस चलते हैं युकाटान कोबा एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सिटी है जो जंगल कैनोपी के नीचे छुपा हुआ है। 19th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर होने के बाद से कोबा की एक्सकेवेशन करना बहुत डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत घना है। नोहोचमुल पिरामिड के स्टेप्स चढ़ो और रेन फॉरेस्ट का पैनोरेमिक व्यू देखो। यहाँ पत्थर के बने हुए कॉजवेज का नेटवर्क है, जिन्हें सेक बियोब कहते हैं, जो सिटी के सेंटर से फैले हुए हैं। ये इस बात का संकेत देते हैं कि कोबा कितना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल रहा होगा। कोबा के लेआउट में बॉल कोर्ट्स और स्टेले जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमें यहाँ के सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पॉटरी और टूल्स जैसी कई चीजें मिली हैं, जो हमें यहाँ रहने वाले एंशिएंट लोगों के डेली लाइफ के बारे में बताती हैं। हमारा अगला पड़ाव है एल ताजिन, जहाँ की वास्तुकला बहुत ही अलग है। यहाँ पिरामिड पर बहुत से ताखे बने हुए हैं। ये है पिरामिड ऑफ द नीचेस, जिसमें 365 ताखे बने हैं और ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ा सूर्य घड़ी है। एल ताजिन में बहुत से बॉल कोर्ट हैं, जो ये दर्शाते हैं कि मेसो अमेरिकन बॉल गेम कितना महत्वपूर्ण था। ये खेल एक साधारण खेल से कहीं बढ़कर था। ये शहर अपने पत्थर पर की गई नक्काशी और उभरी हुई कलाकृति के लिए जाना जाता है, जो देवी देवताओं, रीति रिवाजों और दैनिक जीवन की कहानियां कहती हैं। यहाँ का सबसे आकर्षक स्थान है साउथ बॉल कोर्ट, जिसमें की गई नक्काशी हमें उस समय के रीति रिवाजों से रूबरू कराती है। यहाँ की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रेट जिकल कोलिहू की एक विशाल संरचना, जिसे एक अनोखे सर्पिल डिजाइन में बनाया गया है। एल ताजिन प्राचीन मेक्सिको का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, जो 600 और 1200 ईस्वी के बीच अपने चरम पर था। एल ताजिन से मिली कलाकृतियां ये बताती हैं कि यहाँ कला, खगोल विज्ञान और धार्मिक प्रथाओं का बोलबाला था। भव्य स्तंभों वाला यह मंदिर, टेम्पल ऑफ द कॉलम्स, टोटोनैक लोगों के वास्तु कौशल को दर्शाता है। प्लाजा ऑफ द अरोयो, जो कि एक मुख्य सभा स्थल था, यहाँ के शहरी नियोजन और सामाजिक संरचना को उजागर करता है। एल ताजिन प्राचीन मैक्सिकन सभ्यताओं की सरलता और आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। पूक हिल्स में हमें मिलता है अक्समाल, एक बहुत ही खूबसूरत और कलात्मक शहर। द पिरामिड ऑफ द मैजिशियन अपने अंडाकार बेस और सीधी दीवारों के साथ माया वास्तु कला को चुनौती देता है और अपने बनाने वालों की चतुराई का प्रमाण है। द इंट्रिकेट मोज़ेक फसाड्स ऑफ द गवर्नर्स पैलेस थे दिखाते हैं अलग पूक स्टाइल, जो इलेबोरेट स्टोन मोज़ेक्स और सजावटी तत्वों से जाना जाता है। अपने जियोमेट्रिक पैटर्न्स और बारिश के देवता चाक के मास्क के साथ ये महल कला और आध्यात्मिकता के साथ शहर के गहरे संबंध को दर्शाता है। द ननरी क्वाड्रेंगल एक और महत्वपूर्ण संरचना शहर के उन्नत अर्बन प्लानिंग और धार्मिक महत्व का उदाहरण है। अक्समाल के डिजाइन प्रिंसिपल्स इसके सुंदर लेआउट और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के साथ तालमेल बिठाते हुए प्राचीन मैक्सिकन सभ्यताओं के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। पेटेन जंगल की गहराई में है कलाकमुल सांपों का साम्राज्य। यह शक्तिशाली नगर राज्य स्थितियों तक टिकल के साथ संघर्ष में उलझा रहा। कलाकमुल के विशाल पिरामिड पर चढ़ें और उस नज़ारे की कल्पना करें जो ग्वाटेमाला तक फैला हुआ है, और उस समय की कल्पना करें जब यह विशाल जंगल एक आबाद व्यवस्थित क्षेत्र था। कलाकमुल न केवल एक राजनीतिक शक्ति केंद्र था, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। यह शहर अपने देवताओं को समर्पित विस्तृत समारोहों और अनुष्ठानों का घर था। कलाकमुल में दैनिक जीवन था, जिसमें हलचल भरे बाजार, कुशल कारीगर और समुदाय की एक मजबूत भावना थी।
प्रमुख आयोजनों में भव्य उत्सव, शाही समारोह और भयंकर युद्धेद शामिल थे। पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण खोजें की हैं जो शहर के समृद्ध इतिहास और उसके लोगों पर प्रकाश डालती है। जटिल चित्रलिपि से लेकर प्राचीन पांडुलिपियों तक ये खोजें मय सभ्यता की परिष्कृत प्रकृति को प्रकट करती है। सांपों का साम्राज्य मय लोगों की प्रतिभा और लचीलेपन का प्रमाण है। लाकांडन जंगल में छुपा हुआ बोनाम्पाक अपने रहस्य अपने विविड म्यूरल्स के जरिए बताता है। ये स्टार्टलिंगली वेल प्रिजर्व्ड पेंटिंग्स हमें माया कोर्ट लाइफ, रिचुअल्स और वॉरफेयर और इनके कलर्स आज भी उतने ही वाइब्रेंट हैं जितने एक मिलेनियम पहले रहे होंगे। बोनाम्पाक के म्यूरल्स सिर्फ आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस नहीं हैं, बल्कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। ये हमें माया रूलर्स का ग्रैंडियर, उनके इलैबोरेट हेडड्रेसेस और सेरेमोनियल अटायर दिखाते हैं। एक फैसिनेटिंग म्यूरल तो म्यूजिशियंस और डांसर्स को थे खाता है, जो माया कल्चर की रिचनेस को दर्शाता है। एक और म्यूरल हमें बैटल सीन थे खाता है, जिससे हमें माया मिलिटरी स्ट्रेटजीज की जानकारी मिलती है। बोनाम्पाक माया सिविलाइजेशन के आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। ये एंशिएंट मैक्सिकन हिस्ट्री का एक सच्चा जीम है। अब हम चलते हैं लोस ग्वाचिमोंतोनेस के अनोखे गोलाकार पिरामिडों की ओर। ये कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स जो मेसोअमेरिका में कहीं और नहीं देखते, पश्चिमी मेक्सिको की एक अलग कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं। इन पिरामिडों के डिजाइन प्रिंसिपल्स में सर्कुलर टेरेसेस शामिल हैं जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का कुंचई खींचिए एक विशेष खलाला में ऊपर उठते हैं। प्रत्येक लेवल को बड़े ध्यान से पत्थर से बनाया गया है। मुख्य विशेषताओं में सेंट्रल ऑल्टर शामिल है, जिसका उपयोग अक्सर सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए किया जाता था, और यूनिक पोल स्ट्रक्चर्स माना जाता है कि एक पोल सेरेमोनी से जुड़े थे, शायद बाद के वोलाडोरिस रिचुअल के समान। ये पिरामिड एंशिएंट मैक्सिकन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल और आर्टिस्टिक एलिमेंट्स को दर्शाते हैं जो उन्हें अन्य मेसो अमेरिकन कल्चर से अलग करते हैं। हमारा सफर खत्म होता है चोलुला में, जहां थ्यूनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है वॉल्यूम के हिसाब से। अब ये एक घास से ढकी हुई पहाड़ी जैसा दिखता है जिसके ऊपर एक कॉलोनियल चर्च है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इस थियो में बनकर तैयार हुआ था। चोलुला बहुत पुराने समय से लेकर आज तक एक सेक्रेड साइट रहा है, और ये इन एंशिएंट प्लेसेस के इंड्यूरिंग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। इस पिरामिड का निर्माण 300 बीसी के आसपास शुरू हुआ था और कई चरणों में चलता रहा। हर बार इसके इमेंस स्ट्रक्चर में नई लेयर्स जुड़ती गई। इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसका इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ टनल्स और इसके अंथेर की वॉल्स पर बने वाइब्रेंट म्यूरल्स जो इसके बनाने वालों की आर्टिस्ट्री और इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाते हैं। चोलुला का नाम डेटी क्वेट्ज़ालकोएट्ल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि उन्होंने इसके डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को इन्फ्लुएंस किया था। एंशिएंट मैक्सिकन हिस्ट्री में इस पिरामिड का बहुत महत्व है। यह रिलीजियस सेरेमोनीज का सेंटर था और इस रीजन के रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है। जब हम इन 13 शहरों के बारे में सोचते हैं, हमें एंशिएंट मैक्सिकन सिविलाइजेशंस की डाइवर्सिटी और सोफिस्टिकेशन देखकर हैरानी होती है। टियोटिहुआकान के ऊंचे पिरामिड से लेकर पलांके की इंट्रिकेट कार्विंग्स तक हर जगह हमें अपने पास की एक यूनिक झलक मिलती है जो हमें ह्यूमन अचीवमेंट और कल्चरल एक्सप्रेशन को और अच्छे से समझने के लिए चैलेंज करती है। ये रूइंस बस मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि एक समृद्ध विरासत की जीती जागती कड़ी है जो आज भी मेक्सिको और थ्यूनिया को आकार देती है। हम आपको इन एंशिएंट सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करते हैं और उन कहानियों को डिस्कवर करें जो उनके पास हैं।
अतीत की गूंज आपको भविष्य की यात्रा के लिए प्रेरित करे।